श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद से आज हम पढ़ने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत कृपा करके हमको ये श्रीमद् भागवतम दिया और बड़े विस्तृत रूप से शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, किस तरह कृष्ण भक्ति को हम लोग और प्रगाढ़ कर सकते हैं भागवत के माध्यम से। जो लोग पहले स्कंद से सुनते आ रहे हैं उनका अनुभव होगा कैसे एक एक स्कंद से प्रभुपाद हमको यात्रा कराते हुए लेकर के आ रहे हैं। कौन कौन भक्त पहले स्कंद से अभी तक हैं? हैंड रेस करिए। अमित प्रभु हैं, अर्जुन, अनीता माता जी हैं, सुजाता माता जी, सवित माता जी, सरिता माता जी, सीमा, किरण माता जी, अक्रूर प्रभु, ब्रज देवी माता जी, सुनीता माता जी, कमल सिंह प्रभु, मृणालिनी माता जी, जमुना रानी माता जी, हाय, सुनीता राठ और सुनीति माता जी। ओके। सो बहुत सारे भक्त हैं, मंजू माता जी, जो पहले स्कंद से साथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और उन लोगों का अनुभव होगा ही कि किस तरह एक एक स्कंद में प्रभुपाद कितनी शिक्षाएं, कितने भक्तिवर्धक जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करते हुए आ रहे हैं। और अभी उस यात्रा में हम लोग दशम स्कंद में प्रवेश करने वाले हैं। सामान्यतः दशम स्कंद, वैसे तो पूरा भागवती परमहंस संहिता बोला जाता है, अर्थात शुद्ध भक्तों के लिए एक ग्रंथ है। लेकिन उसमें भी दशम स्कंद बहुत शुद्ध चेतना के साथ, बहुत शुद्ध मानसिकता के साथ, बहुत शुद्ध विचार के साथ, विनम्रता के साथ हमें पढ़ना चाहिए। और जैसे एक भिक्षुक किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर के सामने भिक्षा करता है, तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये बड़े व्यक्ति अपनी कृपा के कारण कुछ मुझे भिक्षा दे सकते हैं। भिखारी की कोई योग्यता नहीं होती। उसी तरह हम लोग जब इस भागवत के दशम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान शिल प्रभुपाद, वैष्णवगण अगर कुछ कृपा करके हमको देंगे तो वो भिक्षा के रूप में हम स्वीकार करेंगे। तो बाकी स्कंदों के थोड़ा सा अलग हटके इस स्कंद में प्रभुपाद ने समरी दी है। 10th कैंटो के 90 अध्याय हैं। सबसे बड़ा ये स्कंद है। अभी तक जितने हमने स्कंद पढ़े, 9 स्कंद, इनमें लगभग 9,000 श्लोक हैं। और दसम, एकादश और द्वादश स्कंद में 9,000 श्लोक है। मतलब आधा भागवत अभी हुआ है, आधा बाकी है। और ये 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। तो ये चैप्टर समरी, सॉरी, कैंटो समरी में प्रभुपाद 90 अध्याय में क्या क्या विषय वस्तु है उनका उद्धरण यहाँ पर दे रहे हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 10वें स्कंद का सारांश। इस 10वें स्कंद में प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम अध्याय में 69 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अवतार लेने के बारे में जानने की महाराज परीक्षित की उत्सुकता तथा कंस द्वारा देवकी की 8वीं संतान से मारे जाने के भय से उसके 6 पुत्रों का वध का वर्णन हुआ है। दूसरे अध्याय में 42 श्लोक हैं। इसमें कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का देवकी के घर में प्रवेश करने का उल्लेख हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के घर में थे तो ब्रह्मा आदि सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की। तीसरे अध्याय में 43 श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के यथारूप आविर्भाव का वर्णन हुआ है। श्री भगवान के माता पिता ने यह जानकर कि श्री भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनकी स्तुति की। कंस के भय से भगवान श्री कृष्ण के पिता इस शिशु को कंस के भय से भगवान श्री कृष्ण के पिता इस शिशु को मथुरा से गोकुल वृंदावन ले गए। चौथे अध्याय में 46 श्लोक हैं, जिसमें देवी चंडिका की भविष्यवाणी दी गई है। अपने असुर मित्रों से परामर्श करके कंस उस समय उत्पन्न सारे बच्चों को मारने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि इससे उसे लाभ हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर 4 अध्यायों का वर्णन है, कैसे भगवान की जन्म लीला का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। सर्वप्रथम कैसे भूमिका तैयार हुई कि भगवान के पहले 6 भाइयों का वध, और फिर 7वें पुत्र बलराम का रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण, फिर भगवान का गर्भ प्रवेश। तो गर्भ स्तुति होती है, क्योंकि सामान्यतः गर्भ में किसी भी जीव का प्रवेश बंधन का कारण है, लेकिन भगवान जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तो गर्भ को वो उत्कृष्ट बना देते हैं, गर्भ को भी आध्यात्मिक बना देते हैं।
तो देवता भी आकर के गर्भ में स्तुति करते हैं। और उसका तीसरे अध्याय में भगवान का प्रकट्य, और उसके बाद गोकुल, मथुरा से गोकुल की यात्रा। और आगे जब 8वीं संतान कंस को कन्या के रूप में मिलती है, तो वो कन्या हाथ से छूट करके देवी का आकार ले लेती है, और वो देवी बोलती है आपका काल कहीं और जन्म ले चुका है। तो ये सारी कथा 4 अध्यायों में वर्णित है। इस कृष्णपाल, ऐसे ही पढ़ो जोर से। आखिरी अध्याय में 32वें जोर श्लोक से। है। इसमें नंद महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने तथा उनके मथुरा जाने का वर्णन हुआ है। जहाँ वसुदेव से उनकी भेंट हुई, 6 अध्याय में 44 श्लोक है। इसमें नंद महाराज अपने मित्र वसुदेव की सलाह मानकर गोकुल लौट आते हैं। रास्ते में वे पूतना राक्षसी के मृत शरीर को देखते हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है। 7वें अध्याय में 33वें श्लोक है। इसमें महाराज परीक्षित द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में सुनने की उत्कंठा का वर्णन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा सत्तासुर तथा तृणावर्तासुर का वध और अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व दिखलाने का उल्लेख है। 8वें अध्याय में 52 श्लोक है। इसमें गर्ग मुनि द्वारा भगवान श्री कृष्ण का श्री बलराम के नामकरण संस्कार का तथा उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है कि वे इस तरह जमीन पर घुटनों के बल चलते, अपने छोटे छोटे पांवों से चलने का प्रयास करते, मक्खन चुराते तथा बर्तन भांडे तोड़ते थे। इस अध्याय में विश्व रूप की झांकी का वर्णन किया। अभी आगे बताया जा रहा है पूतना वध की कथा, और उसके बाद भगवान का नामकरण। और परीक्षित महाराज पूतना की कथा सुन के, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो पूतना की कथा सुनेगा उसको भगवान के चरणों का आश्रय मिलेगा। तो परीक्षित महाराज को लगा कि अभी कथा खत्म, क्योंकि फलश्रुति जब सुनाई जाती है जब कथा खत्म हो जाती है। फिर परीक्षित महाराज बोलते नहीं नहीं नहीं, अभी सुनाते रहिए और विस्तार से सुनाइए। तो फिर आगे शक्टासुर, तृणाव्रत, और फिर भगवान का भूमि में रेंगना। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे दोनों माताएं परेशान रहती थी कि रेंगते हुए जाते हैं, कोई सांप इनको खा लेगा, कोई कांटे में या कोई कीचड़ में गिर जाएंगे। ऐसा सब पूरा वर्णन आगे आता है। यस, नेक्स्ट रोहित प्रभु पढ़िए। Recording in progress. वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की माता आग पर उबलते दूध को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चली गई थी और उन्हें अपना दूध नहीं पिला रही थी। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रुद्ध थे और उन्होंने दही की मटकी तोड़ डाली। अपने उद्दंड बालक को दंड देने के लिए माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधना चाहा, किंतु घात देते समय हर बार रस्सी छोटी पड़ जाने से वे उन्हें बांध न पाई। 10वें अध्याय में 43 श्लोक है। इसमें वर्णन हुआ है कि दामोदर भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह दुर्वा, यमला, अर्जुन वृक्षों को गिराया और किस तरह वृक्षों के भीतर के दोनों देवताओं का उद्धार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। 11वें अध्याय में 59 श्लोक है। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की रस्सियां खोली, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने फल बेचने वाले को फल के बदले अनाज लेते समय कृपा की, और किस तरह नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने गोकुल छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय किया जब भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर तथा बकासुर का वध किया। तो यही अन्य अवतार और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में अंतर है। हमने पहले पढ़ा परशुराम की कथा, वो मारे मारे जा रहे हैं, फरसा उठा करके इतने लोगों का वध करते जा रहे हैं। भगवान राम की लीलाएं सुनी, उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया, रावण का वध कर दिया। आगे नरसिंह देव की लीला, पृथु महाराज, कितनी सारी हमने अवतारों की लीला सुनी। और यहाँ पर भगवान कृष्ण का चरित्र क्या है? उन्होंने थोड़ी सी मस्ती की, उनको मैया ने बांध दिया, अभी रस्सी खुल नहीं रही है, बाद में नंद महाराज रस्सी खोल रहे हैं। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इनकी सारी लीलाएं मधुर से मधुर हैं, और सारे रसों के रसो वही सहा, सारे रसों के आगार भगवान श्री कृष्ण है। यस, कौन पढ़ेंगे? मंशु। 12वें अध्याय में 44 श्लोक हैं।
इसमें जंगल में ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तथा अघासुर वध का वर्णन हुआ है। 13वें अध्याय में 64 श्लोक हैं, जिनमें बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने किस तरह भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को तथा उनके ग्वाल मित्रों को चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने 1 वर्ष तक अपनी लीलाओं का विस्तार किया और अपने आप को बछड़ों तथा बालकों के सही रूपों में प्रकट किए रखा। इस तरह उन्होंने ब्रह्मा को चकरा दिया और अंत में जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की तो यह मोह समाप्त हुआ। 14वें अध्याय में 62 श्लोक हैं। इस अध्याय में अच्छी तरह जान लेने पर कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं। 15वें अध्याय में 52 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण का तालवान में प्रवेश, श्री बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध तथा कालिया के विष से ग्वालों तथा गायों की भगवान श्री कृष्ण द्वारा रक्षा किए जाने का वर्णन मिलता है। भूमिका 16वें अध्याय में 67 श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिय को दंड दिए जाने तथा काली की पत्नियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किए जाने का वर्णन हुआ है। 17वें अध्याय में 25 श्लोक है। इस अध्याय में बतलाया गया है कि कालिय ने नागालय नामक द्वीप के अपने निवास स्थान को, जो फिजी द्वीप समूह है, त्याग कर यमुना नदी में क्यों प्रवेश किया। किस तरह गरुड़ को सौभरी ऋषि ने शाप दिया। किस तरह भगवान श्री कृष्ण के मित्र ग्वाल बालों को यमुना से भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने पर जीवन दान मिला, और किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के सो रहे निवासियों में दावानल रोककर रक्षा की। नेक्स्ट 18वें अध्याय में 32 श्लोक है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का वन भ्रमण, वृंदावन में ग्रीष्म तथा वसंत ऋतु का वर्णन तथा श्री बलराम द्वारा प्रलंबासुर के वध किए जाने का वर्णन मिलता है। 19वें अध्याय में 16 श्लोक है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा मंजारण्य नामक वन में प्रवेश, ग्वालों तथा गायों को दावानल से बचाने और उन्हें भांडी वन लाने का वर्णन मिलता है। अध्याय 20 में 49 श्लोक है। इसमें वर्षा ऋतु में ग्वाल वालों के साथ श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा जंगल में आनंद मनाने का वर्णन है। इसमें वर्षा ऋतु तथा शरद की उपमाओं के माध्यम से अनेक उपदेश दिए गए। 21वें अध्याय में 20 श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद ऋतु के वृंदावन के जंगलों में जाकर बांसुरी बजाने तथा उनका गुणगान करने वाली गोपियों को आकृष्ट करने का वर्णन है। 22वें अध्याय में 38 श्लोक है। इसमें बतलाया गया है कि किस तरह गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की प्रार्थना की, और बाद में किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान करती गोपियों का चीरहरण किया। 23वें अध्याय में 52 श्लोक है, जिसमें भूखे ग्वाल वालों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास जाकर उनके लिए तथा अपने लिए भोजन मांगने का वर्णन है। उन ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों द्वारा मांगे जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के लिए भोजन नहीं दिया, किंतु उनकी पत्नियां भोजन देने के लिए तैयार हो गई। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। 24वें अध्याय में 38 श्लोक है। इसमें वर्णन हुआ है कि दूर से आवाज नहीं आएगी, या तो अनम्यूट कर लो। 24वें अध्याय में 38 श्लोक हैं। इसमें वर्णन हुआ है कि किस तरह कृष्ण ने इंद्र यज्ञ रोककर उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा करके राजा इंद्र के प्रतिष्ठापूर्ण पद के बावजूद उनका तिरस्कार किया। 25वें अध्याय में 33 श्लोक हैं। इसमें बतलाया गया है कि इंद्र यज्ञ बंद किए जाने से इंद्र अत्यंत कुपित हुआ और वृंदावन और ब्रज के वासियों को मार डालने के लिए उसने सारे क्षेत्र को वर्षा जल से अल्पावित कर दिया। किंतु कृष्ण ने राजा इंद्र की चुनौती स्वीकार की और वृंदावन तथा समस्त गौवों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठा लिया। 26वें अध्याय में 25 श्लोक हैं, जिनमें कृष्ण के असाधारण कृत्यों को देखकर नंद के आश्चर्य तथा उनके द्वारा ग्वालों से कृष्ण के ऐश्वर्य की गर्ग मुनि द्वारा पूर्व कथित सारी कथाएं सुनाई जाने का वर्णन हुआ है। 27वें अध्याय में
28 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण की असीम शक्ति को देखकर राजा इंद्र द्वारा उनकी पूजा किए जाने का वर्णन हुआ है, जिसका इंद्र ने सुरभि के दूध से प्रक्षालन किया और वे तब से गोविंद कहलाए। 28वें अध्याय में 17 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण द्वारा अपने पिता महाराज नंद को वरुण से छुड़ाकर लाए जाने वाले तथा ग्वाल बालों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराने का वर्णन हुआ है। रेखा माता जी पढ़िए। 29वें अध्याय में 48 श्लोक हैं, जिसमें रामलीला शुरू करने के पूर्व गोपियों से कृष्ण की वार्ता तथा रासलीला प्रारंभ होने पर उस स्थान से कृष्ण के अदृश्य होने का वर्णन हुआ है। 30वें अध्याय में 40 श्लोक हैं। इसमें बतलाया गया है कि किस तरह गोपियां कृष्ण से विलग होने से पागल होकर उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में घूमती रहीं। गोपियों की भेंट वृषभानुजा श्रीमती राधा रानी से हुई और वे सब मिलकर यमुना तट पर कृष्ण को ढूंढती रहीं। 31वें अध्याय में 19 श्लोक हैं, जिसमें कृष्ण से मिलने के लिए युक्त गोपियां की प्रतीक्षा का वर्णन हुआ है। अध्याय 32 में 22 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट होते हैं और गोपियां उनके प्रेम भाव से पूर्ण तुष्ट हो जाती हैं। अध्याय 33 में 39 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण नाना वेशों में गोपियों के बीच प्रकट होते हैं और उनके साथ रास नृत्य करते हैं। तत्पश्चात वे सभी यमुना नदी में स्नान करते हैं। इसी अध्याय में सुखदेव मुनि परीक्षित के मन में रासलीला विषयक उठने वाले संदेहों को दूर करते हैं। 34वें अध्याय में 32 श्लोक हैं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण के पिता नंद एक अजगर द्वारा निगल लिए गए थे। यह अजगर विद्याधर नामक देवता था, किंतु अंगिरा ऋषि ने इसे शाप दिया था। कृष्ण ने अपने पिता को बचाया तथा इस देवता को एक साथ शाप मुक्त किया। 35वें अध्याय में 26 श्लोक है, जिसमें कृष्ण द्वारा गौवें लेकर चरागाहों में जाने और उनके वियोग में गोपियों के गीत का वर्णन हुआ है। राजीव चौरसिया प्रभु। 36वें अध्याय में 40 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध तथा श्री नारद मुनि द्वारा कंस से भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राम का वसुदेव के पुत्र होने के रहस्योद्घाटन का वर्णन मिलता है। इस रहस्योद्घाटन के फलस्वरूप कंस इन दोनों को मारने की योजना बनाता है। वह अपने सहायक केशी को वृंदावन भेजता है और बाद में श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए अक्रूर को भेजता है। अध्याय 37 में 33 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा केसी असुर के वध, भगवान श्री कृष्ण की भावी लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री नारद मुनि द्वारा उनकी पूजा तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर वध का वर्णन हुआ है। 38वें अध्याय में 43 श्लोक हैं। इसमें अक्रूर का वृंदावन गमन एवं श्री राम कृष्ण तथा नंद द्वारा उनके स्वागत का वर्णन हुआ है। 39वें अध्याय में 57 श्लोक हैं। इसमें कंस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के लिए प्रस्थान बताया गया है। जब वे रथ पर सवार हुए तो गोपियां विलाप करने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देने के लिए अपना दूध भेजा। तभी वे मथुरा के लिए प्रस्थान कर पाए। रास्ते में अक्रूर को यमुना के जल के भीतर संपूर्ण विष्णुलोक का दर्शन कराया। यहाँ तक वृंदावन लीला है और फिर आगे 40वें अध्याय से मथुरा लीला शुरू होती है। महारानी माता जी पढ़िए। 42वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, जिसमें अक्रूर द्वारा की गई स्थितियों का वर्णन है। 41वें अध्याय में 52 श्लोक हैं और इसमें श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरापुरी में प्रवेश का वर्णन हुआ है। वहां की स्त्रियां इन दोनों भाइयों के दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हर्षित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने एक धोबी को मारा, सुदामा का गुणगान किया, उससे वर दिया। 42वें अध्याय में 38 श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुब्जा उद्धार तथा कंस के विशाल धनुष को तोड़ने और उसके संरक्षकों को मारने का वर्णन है। इस अध्याय में कंस और भगवान श्री कृष्ण की भेंट हुई। अध्याय 33 के 40 श्लोक हैं। कंस की रणभूमि के बाहर भगवान श्री कृष्ण के कुबलाए पीड़ नामक हाथी को मारा, फिर रंगभूमि में प्रविष्ट होकर चारुण से बात की। 44वें अध्याय में 51 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम द्वारा चारुण तथा मुस्टिक नामक मल्लों के मारे जाने और उसके बाद कंस तथा
उनके 8 भाइयों के मारे जाने का वर्णन है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कंस की पत्नियों तथा माता पिता देवकी तथा वासुदेव को संतावना दी। सुजाता माता जी। 45वें अध्याय में 50 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देने और अपने नाना उग्रसेन के सिंहासनारूढ़ कराने का वर्णन है। वृंदावन वासियों को यह वचन देने के बाद कि वे शीघ्र ही वृंदावन लौटेंगे, भगवान श्री कृष्ण का क्षत्रिय संस्कार संपन्न हुआ। वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरुकुल में रहे, जहाँ उन्होंने नियमित रूप से अध्ययन किया। पंचजन नामक असुर का वध करने पर उन्हें पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु पुत्र को यमराज के पास से छुड़ाकर गुरु को लाकर सौंपा। इस तरह गुरु का ऋण उतारने के लिए गुरु दक्षिणा देकर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। 46वें अध्याय में 49 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता यशोदा तथा नंद महाराज को ढांढस बढ़ाने के उद्देश्य से उद्धव को वृंदावन भेजा। 47वें अध्याय में जिनमें भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार उद्धव गोपियों को सांत्वना देने जाते हैं और तब मथुरा लौट आते हैं। इस तरह उद्धव को वृंदावन वासियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए अनुभूत परम आनंददायक प्रेम का पता चलता है। हरे कृष्ण। शालिनी माता जी। 48वें अध्याय में 36 श्लोक हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार कुब्जा के घर जाकर उसके साथ भोग करके उसकी इच्छा पूरी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के घर गए। अक्रूर की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की और पांडवों का समाचार लाने के लिए उन्हें हस्तिनापुर भेज दिया। 49वें अध्याय में 31 श्लोक हैं। इसमें बताया गया है कि अक्रूर भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर हस्तिनापुर गए, जहां उनकी विदुर तथा कुंती से भेंट हुई और उनसे पांडवों के साथ धृतराष्ट्र द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में सुना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पांडवों की श्रद्धा से परिचित होने पर उन्होंने धृतराष्ट्र को उचित सलाह दी और फिर धृतराष्ट्र के मन को समझकर मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने हस्तिनापुर की स्थिति का सारा समाचार कह सुनाया। 50वें अध्याय में 57 श्लोक हैं। इसमें जरासंध द्वारा मथुरा पर आक्रमण करने का उल्लेख है। जब जरासंध ने सुना कि उसका दामाद कंस मारा गया, तो उसने श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसे 17 बार मुंह की खानी पड़ी। जब 18वीं बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने वाला था, तो श्री नारद मुनि के कहने से कालियवन ने भी मथुरा पर धावा बोल दिया। इस तरह यादव वंश योग शक्ति द्वारा जल के बीच बने किले में प्रविष्ट हुआ और वहां रहा। यादव वंश की सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करके तथा भगवान बलदेव से परामर्श करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका से बाहर आए। अध्याय 51 में 63 श्लोक हैं, जिसमें मुचुकुंद द्वारा मात्र दृष्टिपात करने से कालियवन के मारे जाने का उल्लेख मिलता है। अध्याय 52 में यहाँ तक मथुरा लीला है। तो 40 तक वृंदावन लीला, 50 तक मथुरा, और उसके बाद द्वारका लीला 40 अध्यायों में विस्तृत रूप से द्वारका लीला है। अनुपमा राधिका माता जी। अध्याय 52 में 44 श्लोक हैं। इस अध्याय में मुचुकुंद भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है और भगवान श्री कृष्ण काल्यवन के सारे सैनिकों को मारकर उनसे प्राप्त सारी संपत्ति को लेकर द्वारका लौट आते हैं। जब जरासंध फिर से मथुरा पर आक्रमण करता है, तो श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण भागकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं, मानो डर गए हों। जिसके बाद जरासंध पर्वत को आग लगा देता है। जरासंध के देखे बिना भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम पर्वत की चोटी से नीचे कूदकर द्वारका पहुंचते हैं, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा है। जरासंध समझता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम दोनों मारे गए, अतः वह अपनी सेना लेकर अपने देश लौट जाता है और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगते हैं। विदर्भ राज की कन्या रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। उसने एक ब्राह्मण के हाथों भगवान श्री कृष्ण के पास एक पत्र भेजा। अध्याय 53 में 57 श्लोक हैं। रुक्मणी की विनती पर भगवान श्री कृष्ण विदर्भ जाकर जरासंध जैसे शत्रुओं की उपस्थिति में रुक्मणी का हरण कर लाते हैं। अध्याय 54, जिसमें 60 श्लोक हैं, बतलाया है कि भगवान श्री कृष्ण के सारे विपक्षी राजकुमारों को हरा दिया और रुक्मणी के भाई रुक्मी को कुरूप बना दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारका लौट आए, जहां आकर उन दोनों ने औपचारिक विवाह कर लिया। किंतु रुक्मी अपने बहनोई भगवान श्री कृष्ण से क्रुद्ध होकर भोजकट नामक स्थान में रहने लगा। 55वें अध्याय में 40 श्लोक हैं, जिसमें प्रद्युम्न का जन्म, शंबरासुर द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण तथा बाद में किसी तरह प्रद्युम्न के द्वारा
शंबरासुर वध और अपनी पत्नी रति देवी के साथ द्वारका लौट आने का वर्णन मिलता है। अनीता साहू छप्पन 56वें अध्याय में 45 श्लोक हैं। इसमें बतलाया गया है कि किस तरह सूर्यदेव की कृपा से राजा सत्याजित को सेमंतक मणि की प्राप्ति हुई। बाद में यह मणि चोरी चली गई तो सत्याजित को कृष्ण पर व्यर्थ ही संदेह हुआ, किंतु कृष्ण ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उस मणि को पुनः प्राप्त किया और साथ में जामवन की पुत्री को भी। बाद में कृष्ण ने सत्याजित की पुत्री से विवाह किया और प्रचुर दहेज प्राप्त किया। 97वें अध्याय में, जिसमें 42 श्लोक हैं, बतलाया गया है कि पांडवों के लक्षागृह में अग्निकांड की घटना सुनने के बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों हस्तिनापुर गए। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा के बहकावे में आकर शतधन्वा द्वारा सत्याजित मारा गया तो बलराम और कृष्ण द्वारका लौट आए। सेमंतक मणि को अक्रूर के पास छोड़कर शतधन्वा जंगल की ओर भाग गया। इस तरह शतधन्वा का वध करके भी कृष्ण सेमंतक मणि नहीं पा सके। अंत में मणि ढूंढ निकाली गई और अक्रूर को दे दी गई। 58 अध्याय में 58 श्लोक हैं। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ तो कृष्ण उनसे भेंट करने इंद्रप्रस्थ गए। इसके बाद उन्होंने कालिंदी आदि 5 पत्नियों से विवाह किया। जब कृष्ण तथा अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी तो अर्जुन को गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। मैदान और असुर ने पांडवों के लिए यथा भवन बनाया। इससे दुर्योधन अत्यंत व्यतीत हो गया। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। 59वें अध्याय में 45 श्लोक है। इस अध्याय में कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना पर साक्षात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर तथा मोर आदि उसके असुर संगियों का वध किया। साक्षात पृथ्वी ने कृष्ण की प्रार्थना की और नरकासुर द्वारा चुराई हुई सारी वस्तुएं लाकर कृष्ण को लौटा दी। तब कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र को अभयदान दिया और नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकुमारियों के साथ अपना विवाह किया। इस अध्याय में कृष्ण स्वर्ग से पारिजात पौधा लाते हैं तथा इंद्र आदि की मूर्खता का भी इसमें उल्लेख मिलता है। विपिन प्रभु। 60वें अध्याय में 59 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने परिहास से रुक्मिणी को क्रुद्ध करते हैं। दोनों के बीच प्रेम कलह होता है और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को मनाते हैं। 61वें अध्याय में 40 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन हुआ है। अनिरुद्ध के विवाह के समय श्री बलराम रुक्मी का वध करते हैं और कलिंगराज के दांत तोड़ते हैं। अर्चित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। 62वें अध्याय में 33 श्लोक है। इस अध्याय का शुभारंभ बाणासुर की पुत्री उषा के हरण की वार्ता एवं उषा तथा अनिरुद्ध के प्रेम लाभ से होता है। इसमें अनिरुद्ध तथा बाणासुर के बीच युद्ध का तथा बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध का नागपाश में बांधे जाने का भी वर्णन हुआ है। 63वें अध्याय में 43 श्लोक है। इसमें बाणासुर तथा यादवों के बीच छिड़ने वाले संग्राम में शिवजी के पराजय का वर्णन हुआ है। जब रुद्र ज्वर वैष्णव ज्वर से हार गया तो उसने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाएं छोड़कर और शेष सभी को काट कर उस पर कृपा की। तत्पश्चात वे उषा तथा अनिरुद्ध को साथ लेकर द्वारका लौट आए। अरविंद प्रभु। 64वें अध्याय में 44 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण इक्ष्वाकु पुत्र राजा नृग का शाप से उद्धार करते हैं और सभी राजाओं को उपदेश देते हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करना एक दोष है। राजा नृग के उद्धार के प्रसंग में उन यादवों के लिए भी उपदेश हैं जो संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य, विलास इत्यादि के कारण गर्वित हो उठे थे। नेक्स्ट
अध्याय 65 में 34 श्लोक हैं। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, भगवान श्री बलदेव अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने गोकुल जाते हैं। चैत और बैसाख के महीनों में यमुना के तटवर्ती कुंजों में अपनी गोपियों के साथ वे रासोत्सव तथा यमुना कर्षण लीलाएं संपन्न करते हैं। रुद्राक्षी माता जी, तो इससे एक और ये है कि बलदेव बलराम की गोपियां अलग थी, भगवान की गोपियां अलग थी, दोनों की अलग अलग गोपियां थी। तो बलराम वापस लौट के आते हैं, 2 महीने वहां रहते हैं और उधर रास उत्सव करते हैं। यस रुद्राक्ष माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 66वें अध्याय में 43 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण काशी जाते हैं और वहां पौंड्रक तथा उसके मित्र काशी नरेश, सुदक्षित तथा अन्यों का वध करते हैं। अध्याय 67 में 25 श्लोक है, जिनमें रेवतक पर्वत में अनेक युवतियों के साथ बलदेव जी द्वारा भोग विलास करने एवं मेंद के भाई तथा नरकासुर के मित्र द्विविद नामक उपद्रवी लंगूर के मारे जाने का वर्णन मिलता है। ये हरे द्विविध कृष्ण। जो बंदर था, ये वानर था, ये भगवान राम के समय का था। और भगवान राम के समय पे इसने खूब सेवा की, भगवान राम की सेवा की, समुद्र बंधन में मदद की। लेकिन बाद में कुसंगति में पड़ने के कारण ये असुर प्राय हो गए, नरकासुर का मित्र बन गए। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि कोई बहुत अच्छा भक्त हो, उसके बाद भी, भगवान का संगी होने के बाद भी कुसंगति में पड़ जाएगा तो भक्ति को खो देगा। अमर निताई प्रभु पढ़िए। अध्याय 68 में Recording in progress. अध्याय 68 में 54 श्लोक हैं, जिनमें जामवती के पुत्र सांबा द्वारा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के हरण एवं कौरवों के से युद्ध करते हुए उसके बंदी बनाए जाने का उल्लेख है। उसे छुड़ाने तथा शांति स्थापित किए जाने के लिए भगवान श्री बलदेव एक अशुभ चिंतक के रूप में हस्तिनापुर जाते हैं, किंतु कौरवागण असहयोग दिखलाते हैं। अतः उनके अहंकार को देखकर भगवान श्री बलराम अपने हल से हस्तिनापुर नगर को खींचने लगते हैं। इस पर दुर्योधन समेत सारे कौरव श्री बलदेव की स्तुति करते हैं और वे सांब तथा लक्ष्मणा समेत द्वारका लौट जाते हैं। प्रथम प्रभु। 69वें अध्याय में 45 श्लोक हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह अपनी 16,000 रानियों के साथ गृहस्थ जीवन बिताते हैं। महर्षि श्री नारद मुनि तक को आश्चर्य होता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार 16,000 रूपों में विस्तरित होकर गृहस्थ जीवन बिताते हैं। फलतः श्री नारद मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। अंकित गुप्ता प्रभु। 70वें अध्याय में 46 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के दैनिक कर्मकांड तथा जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त किए जाने का वर्णन हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण इन राजाओं द्वारा भेजे गए दूत से भेंट कर रहे थे, तभी नारद मुनि ने आकर पांडवों को जानकारी दी। श्री नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनमें सम्मिलित होने की हामी भर दी कि उन्होंने पहले उद्धव का निर्णय जानना चाहा। क्या राजा जरासंध की वध को प्राथमिकता दी जाए या राजसूय यज्ञ संपन्न कराने को। 71वें अध्याय में 45 श्लोक हैं, जिसपे भगवान श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर पांडवों की प्रसन्नता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की अकल्पनीय इच्छा थी कि जरासंध का वध हो और महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ भी संपन्न करें। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। 72वें अध्याय में 46 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न कराने की स्वीकृति दिए जाने पर महाराज युधिष्ठिर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस अध्याय में जरासंध के वध, उसके पुत्र का सिंहासन पर बैठना तथा जरासंध द्वारा कैदी बनाए गए राजाओं की मुक्ति का भी वर्णन हुआ है। 73वें अध्याय में 35 श्लोक हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को छुड़ा दिया और उन्हें अपनी रासता मिल गई, तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण भीम तथा अर्जुन समेत इंद्रप्रस्थ लौट आए। 74वें अध्याय में 54 श्लोक हैं। महाराज युधिष्ठिर ने
भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और राज सूर्य यज्ञ में उनकी अग्र पूजा की। श्री भगवान को इस प्रकार सम्मान देना प्रत्येक मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है, किंतु चेदी नरेश शिशुपाल के लिए यह असहाय था। वह भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने लगा, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। राजसूय यज्ञ के समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों समेत द्वारका लौट आए। 75वें अध्याय में 40 श्लोक हैं। इसमें राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर द्वारा अंतिम स्नान कर्म संपन्न किए जाने का वर्णन है। दुर्योधन मय दानव द्वारा बनाए गए राजमहल को देखकर भ्रमित हो गया, फलतः उसने अपने आप को अपमानित हुआ समझा। वर्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 76वें अध्याय में 33 श्लोक है। इसमें रुक्मणी का हरण करते समय कृष्ण द्वारा हराए गए राजा साल्व के संकल्प का वर्णन हुआ है। किस प्रकार उसने संसार के से यादवों का विनाश करने का निर्णय किया। यादवों को हराने के लिए उसने शिव जी की पूजा की, जिन्होंने उसे सोम नामक विमान दिया। जब साल्व ऋषियों से युद्ध कर रहा था तो प्रद्युम्न ने मय दानव द्वारा निर्मित विमान को चकनाचूर कर दिया, किंतु साल्व के भाई द्युमान ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी गदा से चोट खाकर बेहोश हुए प्रद्युम्न को उसका साथी युद्ध स्थल से कुछ दूर तक ले आया, किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ कि उसे युद्ध स्थल से दूर क्यों ले जाया गया। 70वें अध्याय में 37 श्लोक है। इसमें प्रद्युम्न होश आने पर साल्व से फिर युद्ध करता है। इंद्रप्रस्थ से द्वारका लौटने पर तुरंत ही कृष्ण युद्ध स्थल पर पहुंचे, जहां प्रद्युम्न और साल्व युद्ध कर रहे थे। वहां कृष्ण ने साल्व का वध कर डाला, यद्यपि वह माया जनित अस्त्रों को धारण किए था। शिवानी माता जी। उस 18वें अध्याय में 40 श्लोक है। 78वें अध्याय में 40 श्लोक है। इसमें शाल्व का मित्र दंतवक्र तथा उसका भाई विदुरथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाते हैं। कौरवों तथा पांडवों के युद्ध में भाग लेने के बजाय श्री बलदेव, जो द्वारकापुरी में रह रहे थे, तीर्थ भ्रमण युद्ध में भाग लेने के बजाय श्री बलदेव, जो द्वारकापुरी में रह रहे थे, तीर्थ भ्रमण करने चले जाते हैं। नैमिष्यारण्य में रोमहर्षण के दुर्व्यवहार के कारण श्री बलदेव उसे मारकर उसके पुत्र उग्र श्रवा अर्थात श्री सुत गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का वाचक नियुक्त करते हैं, जिससे पुराणों पर प्रवचन चलता रहे। 19वें अध्याय में 34 श्लोक है। इसमें नैमिष्यारण्य के ब्राह्मणों द्वारा श्री बलदेव को रोमहर्षण की मृत्यु के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता है। बलबल नामक असुर को मारने के बाद श्री बलदेव यात्रा करते रहे और तीर्थ स्थानों में स्नान करते हुए अंततः कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर पहुंचे, जहां भीम तथा दुर्योधन लड़ रहे थे। तत्पश्चात वे द्वारका लौट आए और एक बार फिर नैमिष्यारण्य गए, जहां उन्होंने ऋषियों को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी रेवती समेत वहां से चले गए। मणि माता जी। अध्याय 80 में 45 श्लोक हैं। इनमें बताया गया है कि किस तरह कृष्ण को मित्र विप्र सुदामा कृष्ण के पास धन मांगने आया और कृष्ण द्वारा पूजित हुआ। कृष्ण ने गुरुकुल में अपने बाल्यकाल के संस्मरण सुनाए। 81वें अध्याय में 41 श्लोक है। इसमें कृष्ण तथा उनके मित्र सुदामा के बीच मैत्री की बातों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण ने सुदामा विप्र से चावल की भेंट बड़े हर्ष सहित स्वीकार की। जब सुदामा विप्र अपने घर लौटा तो उसे वहां पर हर वस्तु ऐश्वर्यपूर्ण दिखी, फलतः उसने भगवान की मित्रता की सराहना की। उसने भगवान द्वारा दी गई भेंट से भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया और बाद में भगवत धाम गया। 82वें माता जी। 82वें अध्याय में 48 श्लोक हैं। इसमें यादवों द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र जाने तथा वहां अन्य राजाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करने का वर्णन मिलता है। इस भेंट में भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज तथा वहां आए वृंदावन वासियों को तुष्ट किया। 83वें अध्याय में 43 श्लोक हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई स्त्रियों के बीच भगवान श्री कृष्ण की बातें चलने तथा द्रौपदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रानियों से उन्हें विवाह की बात पूछने का वर्णन हुआ है। 84वें अध्याय में
71 श्लोक हैं। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने कुरुक्षेत्र आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सबकी बड़ी प्रशंसा की। इस अवसर पर वसुदेव बहुत बड़ा यज्ञ कराना चाह रहे थे। अतएव ऋषियों ने सलाह दी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए। यज्ञ संपन्न होने पर वहां आए समस्त जन अपने अपने घरों को चले गए। 85वें अध्याय में 59 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता पिता के अनुरोध पर अपनी कृपा से उनके मृत पुत्रों को लौटा दिया और उन सबका उद्धार हो गया। 86वें अध्याय में 59 श्लोक हैं। इस अध्याय में महान युद्ध के पश्चात अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण का वर्णन हुआ है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त बहुलाश्रव पर कृपा करके मिथिला गए और श्रुतदेव के मकान पर ठहरे तथा उनकी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में उपदेश दिया। मीनू माता जी। 27वें अध्याय में 50 श्लोक है जिसमें वेदों द्वारा नारायण की स्तुति का वर्णन है। 88वें अध्याय में 40 श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार विष्णु की पूजा करके वैष्णव जन दिव्य बनते हैं और भगवत धाम वापस जाते हैं। देवताओं की पूजा से भौतिक शक्ति भले मिलती है, किंतु इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह इस भौतिक जगत में सामान्य जीव पर श्री कृष्ण की कृपा हो सकती है। इस तरह ब्रह्मा तथा शिव के ऊपर भगवान विष्णु की श्रेष्ठता स्थापित होती है। 89वें अध्याय में 65 श्लोक है जिसमें ये उद्घाटित हुआ है कि भौतिक अर्चन विग्रहों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि विष्णु त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर में से एक है, किंतु वे दिव्य तथा सर्वोच्च है। इसी अध्याय में इसका भी वर्णन मिलता है कि कृष्ण तथा अर्जुन द्वारका के किसी ब्राह्मण पुत्र का उद्धार करने के महाकालपुर गए और किस तरह अर्जुन अचंभित हुए। 9वें अध्याय में 50 श्लोक है जिसमें कृष्ण की लीलाओं का सारांश दिया गया है और मधुरेण समापयत का तर्क प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हर बात दिव्य आनंद में अच्छी तरह समाप्त होती है। तो इस प्रकार दशम स्कंद का सारांश श्रील प्रभुपाद ने यहाँ दिया है। कल से एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। नहीं ये चैप्टर समरी थी। प्रभुपाद ने सारे अध्यायों को स्पर्श किया, सारे श्लोक संख्या भी बताई और विषय वस्तु बताई। एक तरह का इंडेक्स है। कल से अध्याय 1 हम लोग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। आज प्रश्न नहीं ले पाएंगे, कल फिर शुरू करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की।